हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लग रहा है कि आप लोग थक चुके हैं। मलाई लागेको थियो कि तपाईँहरू थाकिसक्नु भयो होला भनेर। अगर थके नहीं है तो जोरदार हालेलुया बोले। जो थाक्नु भएको छैन जोडले हालेलुया भन्नुहोस्। जरूर नेपाल में दम है लोगों के पास। जरुर नेपालमा चाहिँ दम भएका मानिसहरू छन्। आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद हो, आप लोगों को देखने से हम लोगों को उत्साह बढ़ता है। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तपाईहरुलाई हेरिरहँदा देखिरहँदा हामीलाई पनि उत्साह बढ्दछ। और मैं परमेश्वर जरूर नेपाल के द्वारा बड़े बड़े कामों को करने के लिए परमेश्वर का योजना है। अनि नेपालमा नेपालद्वारा चाहिँ ठुला ठुला कामहरू चाहिँ परमेश्वर गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ। बैठे बैठे मेरी आत्मा में एक बात को मैंने महसूस किया, जिसे मैं आपसे बांटने के लिए चाहता हूँ वचन में जाने के पहले। अनि वचनमा जानुभन्दा अगाडि जुन म बस्दै गर्दा मेरो हृदयमा मैले महसुस गरेको केही कुराहरूलाई तपाईको बीचमा बाँड्न चाहन्छु। हमारे देश से बाहर कुछ ऐसे देशवासियों के बीच मुझे सेवा करने का मौका मिला है। अनि हाम्रो देशहरू भन्दा बाहिर यस्ता केही प्रकारका देशवासीहरूको बीचमा मलाई सेवा गर्ने मौका मिलेको थियो। जिन देशों में भी मैं गया हूँ वहाँ जरूर भारत देश से निकले हुए लोगों के बीच में मैंने सेवा किया है। जुन जुन देशमा म गएँ अनि भारतबाट त्यस ठाउँमा गएका व्यक्तिहरूको बीचमा मैले सेवाकाई गरेँ। और दूसरा पाकिस्तान के लोगों के बीच में बाहर के देशों में सेवा करने को मुझे मौका मिला। अनि पाकिस्तानीहरूको बीचमा पनि अरू देशहरूमा, पाकिस्तानमा नभइकन अरू देशहरूमा सेवा गर्ने मैले मौका पाएँ। वैसे अगर देखेंगे तीसरा अन्य देशों में मुझे ज्यादा नेपाल के लोगों के बीच सेवा करने का मौका मिला। त्यसरी हेर्ने हो भने अरू देशको तुलनामा नेपालमा चाहिँ धेरै सेवाकाई, धेरै मानिसहरूको बीचमा सेवाकाई गर्ने मौका जब मैं मिलेको छ। सेवाकाई करने के लिए सिंगापुर में गया, वहाँ नेपाली मंडली में मैंने प्रचार किया। जब म सेवाकाईको लागि सिंगापुर गएको थिएँ त्यहाँ पनि नेपाली मण्डलीमा मैले प्रचार गरेँ। मलेशिया में जब गया वहाँ भी नेपाल के मंडली में मैं प्रचार जब किया। म मलेसिया गएँ त्यहाँ पनि नेपाली मण्डलीको बीचमा सेवाकाई गरेँ। वैसे कई देशों में, जब मैं दुबई में गया वहाँ भी नेपाली मंडली में प्रचार किया। जब म दुबईमा गएँ त्यहाँ पनि नेपाली मण्डलीको बीचमा सेवाकाई गरेँ। तब मैं बैठे बैठे परमेश्वर मेरे आत्मा में इस बात को परमेश्वर ने उभारा। जब म बस्दै थिएँ, बस्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको आत्माले मेरो हृदयमा यो कुराले भरिदिनु भयो। जैसे आप लोगों को मालूम है, जरूर काम के लिए यहाँ से नेपाल से लोग कई देशों में जाके काम करते हैं। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ नेपालबाट विभिन्न देशहरूमा कामको लागि मानिसहरू गएका छन्। और लोग सोचते हैं हम काम के लिए जा रहे हैं, कमाई करेंगे, घर में भेजेंगे करके भी सोचते हैं। अनि ती मानिसहरूले के सोच्छन् भने हामी जान्छौँ, काम गर्छौँ र कमाएका पैसाहरू हाम्रो परिवारमा पठाउँछौँ। लेकिन ऐसा समय परमेश्वर नेपाल के अंदर ला रहा है। अनि यस्तो एउटा समय नेपाल भित्र परमेश्वर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ से काम करने के लिए जो लोग अन्य देशों में जाते हैं, यहाँबाट जति पनि काम गर्नको लागि मानिसहरू अन्य देशहरूमा गएका छन्, वे न केवल काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए जाएंगे, उनीहरू न केवल काम गर्न र व्यवसाय गर्नलाई जानेछन्, साथ ही वे सेवक के रूप में वे जाएंगे। अनि आउने दिनहरूमा ती मानिसहरू सेवकाईको लागि पनि विदेश जानेछन्। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहाँ से लोगों को तैयार करके ना केवल अपने व्यवसाय के लिए, अपने सुसमाचार का कार्य के साथ सेवक बन के लोगों को भेजने के लिए परमेश्वर का योजना है। परमेश्वरको योजना चाहिँ यो छ कि यस ठाउँका मानिसहरूलाई तयार पारेर विभिन्न देशहरूमा सेवकाईको लागि पठाउने। ऐसा कार्य परमेश्वर इन दिनों में करने के लिए चाहता अनि है। परमेश्वर चाहिँ यस प्रकारको काम चाहिँ यी दिनहरूमा गर्न चाहनुहुन्छ। मैं इसे एक भविष्यवाणी के रूप में ही इसको मैं कहने के लिए चाहता हूँ यो कुरालाई म एउटा भविष्यवाणीको रूपमा नै भन्न कि चाहन्छु। परमेश्वर यहाँ से लोगों को अन्य अन्य देशों में जो लोग हैं उनके बीच में एक सेवक के रूप में भेजने का समय है। अनि विभिन्न देशहरूमा छरेर बसेका मानिसहरूको बीचमा सेवाकाई गर्नलाई हामीहरूलाई पठाउनु हुनेछ। जरूर कई देश के लोग यहाँ आके सेवा करते ही हैं, जरुर कयौं देशका मानिसहरू हाम्रो देशमा आएर सेवाकाई गर्दैछन्। लेकिन ये समय नेपाल का है। नेपाल अन्य देशों में परमेश्वर की सेवा करने का अनि यो समय। समय चाहिँ नेपालको हो र नेपालीहरू अब अरू देशमा गएर परमेश्वरको सेवा गर्नेछन्। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? कतिजना यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे समय में एक ऐसी जागृति को परमेश्वर लाने पाए। अनि हाम्रो समयमा नै परमेश्वरले यस प्रकारको जागृति ल्याउन पाउनु भएको हो। और मैं आगे जो हमारा मुद्दा है उन बातों को मैं कह के आज की शाम के सत्र को मैं अंत करने के लिए चाहता हूँ। अनि हाम्रो जुन प्रकारको मुद्दा छ, जुन प्रकारको थीम छ, आज त्यसमा रहेर यो बेलुकीको समयमा बोल्न चाहन्छु। और यहाँ हम नाहुम नबी की किताब उसके दूसरा अध्याय का 1 और 2 वचन के आधारित हम गैदर स्ट्रेंथ गेन स्प्लेंडर यानी सामर्थ जुटाओ वैभव बढ़ाओ करके उस मुद्दे के आधारित हम इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं। अनि यो नहुम 2 को 1 अनुसारको
अनि हामी चाहिँ एउटा सामर्थ्यमा आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हेर्दैछौँ। जैसे कल मैंने एक बात को कलीसिया के बारे में कहा था मैले तपाईँहरूलाई हिजो केही मण्डलीको विषयमा भनेको कि थिएँ परमेश्वर कलीसिया को, विश्वासियों को, मसीहों को समाज के लिए एक नमक और ज्योति की नाई परमेश्वर रखा है। अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रा मण्डलीहरूलाई चाहिँ संसारमा एउटा नुन र ज्योतिको लागि तर चाहिँ स्थापना गर्नुभएको छ। और जैसे आज सुबह बड़े भैया भी इस वचन को उन्होंने लाया था अनि जब आज बिहान पनि बडे अङ्कलले पनि यो प्रकारको वचनलाई ल्याउनु भएको थियो कि ये कलीसिया परमेश्वर के द्वारा बनाए जाने वाला कलीसिया है। अनि मण्डली चाहिँ परमेश्वरद्वारा बनाइनु पर्छ भन्ने कुरालाई, इसलिए जो कलीसिया को परमेश्वर बना रहा है अनि जुन मण्डलीलाई परमेश्वर बनाउँदै हुनुहुन्छ वो कलीसिया के द्वारा ही इस समाज के लिए, देश के लिए अपने आशीष को परमेश्वर पहुंचाने के लिए अनि चाहता त्यही है। मण्डलीद्वारा नै देशमा समाजमा परमेश्वर आशिष पठाउनु हुनेछ। और जैसे सुबह में बड़े भैया ने इस बात को हमें स्मरण दिलाया था, अनि यो कुरालाई बिहान बडे अङ्कलले हामीलाई याद दिलाउनु भएको थियो। इस बात को, इस सच्चाई को शैतान जानने के कारण ही अनि यो कुरालाई चाहिँ शैतानले जानेको कारण नै वो परमेश्वर के लोगों को एकता में रहने के लिए वो नहीं चाहता है। अनि त्यसै कारणले परमेश्वरका मानिसहरूलाई एकतामा रहन उसले दिँदैन। न केवल कलीसियाओं में फूट को लाता है, न केवल मण्डली भित्र उसले फुट ल्याउँछ, वैसे ही मसीही परिवारों के भीतर भी फूट को लाता है। त्यसरी नै उसले एक विश्वासी, एक मण्डलीमा भएका विश्वासीका परिवारहरूमा पनि फुट ल्याउँदछ। कारण यही है कारण यो हो कि क्योंकि उसको ये मालूम है किनकि शैतानलाई यो थाहा कि छ परमेश्वर अगर इस संसार में अपनी योजनाओं को पूरा करना है यदि परमेश्वर संसारमा आफ्नो योजनालाई पूरा गर्दै हुनुहुन्छ कि विश्वासी मसीही परिवारों में के द्वारा ही अपने योजना को पूरा करेगा। अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो योजना विश्वासीको परिवारबाट नै पूरा गर्नुहुन्छ। अगर उन परिवारों को तोड़ देंगे यदि त्यो परिवारमा फुट ल्याउँछौँ, तोड्छौँ भने या उन परिवारों के अंदर परमेश्वर को खोजने की बातों से उन्हें अलग रखेंगे ती परिवारहरूमा परमेश्वरलाई खोज्ने कुरालाई यदि टाढा राख्छौँ भने और ईश्वरीय बातों को छोड़कर दुनियादारी बातों में अगर उनको व्यस्त रखेंगे अनि परमेश्वरका कुराहरूलाई छोडेर संसारका कुराहरूतिर उनीहरूलाई व्यस्त राख्छौँ भने उनका मन परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर की योजना में नहीं लगेगा। अनि उनीहरूको हृदय, उनीहरूको मन चाहिँ परमेश्वरको कुरा र योजनातर्फ लाग्दैन। इसलिए कई मसीह परिवारों के बीच में परमेश्वर को खोजने की बातों में गठी होते रह रही है। अनि त्यसैले नै आज धेरै विश्वासीहरूको परिवारमा, जीवनमा परमेश्वरलाई खोज्ने कुरा कम हुँदैछ। लेकिन इस नेपाल के अंदर अगर हर मसीही परिवार इस बात को अगर समझ लेगा यदि नेपाल भित्र हरेक विश्वासी परिवारहरूले यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ भने कि मेरे परिवार के द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए चाहता है, अनि मेरो परिवारद्वारा परमेश्वरले आफ्नो योजनालाई पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जान्नुहुन्छ भने वे शैतान के लिए अपने परिवार में जगह नहीं देंगे। अनि शैतानलाई चाहिँ आफ्नो परिवारमा उसले ठाउँ दिँदैन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे परिवारों को नेपाल में परमेश्वर मजबूत करने के लिए चाहता है। अनि यस्तो परिवारलाई चाहिँ परमेश्वर मण्डली नेपालमा तयार गर्न वैसे चाहनुहुन्छ। ही अगर नेपाल के अंदर अरेक कलीसिया और अरेक परमेश्वर का सेवा करने वाले संस्था इस सच्चाई को जान लेगा, यदि नेपालमा जति पनि मण्डलीहरू छन् र जति पनि सेवकाई गर्ने संस्थाहरू छन् यो कुरालाई जान्नुहुन्छ भने वे फूट के लिए या अलगाव के लिए वे जगह नहीं देंगे। अनि ती फुटको लागि त्यो अनि के भन्छ बाँडिने कुराहरूको लागि उनीहरूले त्यो ठाउँ दिँदैनन्। हम जरूर इस जेम्स के द्वारा हम लोगों ने इस सेमिनार को आयोजन किया है, जरुर हामीले जेम्सद्वारा यो कार्यक्रमलाई आयोजना गरेका छौँ। लेकिन अगर इस आए हुए झुंड में देखिएगा हमारे सेवकों की संख्या बहुत कम है। अनि यो झुण्डमा हामी हेर्दछौँ भने हाम्रो सेवकहरूको झुण्ड चाहिँ एकदमै कम छ। तो इतने सारे परिश्रम करके इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन हमें क्यों करना है? अनि यो प्रकारको मेहनत परिश्रम गरेर यस प्रकारको कार्यक्रमहरू किन आयोजना क्योंकि गर्नुपर्छ? हमारे बड़े भैया अगस्त जबू कुमार भैया का हृदय में और हमारा हम लोगों के हृदय में यही है कि हाम्रो अगस्टिन जेबुकुमार अङ्कलको हृदयमा र हामीहरूको हृदयमा यही एउटा कुरा छ। एक कलीसिया के द्वारा, एक संस्था के द्वारा हम देश को मसीह के लिए जीत नहीं सकते। अनि एउटा
एउटा मण्डलीद्वारा एउटा क्रिस्चियन संस्थाद्वारा चाहिँ हामी मानिसहरूलाई प्रभुमा जित्न हम सक्दैनौँ। सबों को एकजुट होना है ताकि मिलके परमेश्वर के कार्य को देश में करना अनि है। हामी सबैलाई जुटेर एउटै हुनु छ ताकि परमेश्वरको कार्य यस देशमा हुन पाओस्। कितने लोग इस बात में सहमत हैं? यो कुराको लागि कतिजना सहमत हुनुहुन्छ? हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं एक बात को नेपाल देश के अंदर हो या किसी भी देश में इस बात को मैं देखता हूं, अनि यो हाम्रो नेपाल देशमा होस् या अरू कुनै देशमा म यो कुरालाई देख्दछु, लोग एकजुट होने में जो बातें बन सकती है उसे शैतान तोड़ता है। अनि जुन कुरा चाहिँ मानिसहरू एकजुट भएर गर्न सक्छन् ती कुरा गर्न नदिन शैतानले मानिसहरूमा फुट ल्याउँदछ। प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में मरकुस रचित सुसमाचार में इसको कहा था। अनि येशू ख्रीष्टले मरकुसको पुस्तकमा यो कुरालाई भन्नुभएको छ। मरकुस उसका 3 अध्याय का 24 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, मरकुस 3 अध्याय का 24 को पढ़िएगा। मरकुस 30 को 24, मरकुस 3 को 24। कुनै राज्य यसरी लेखेको छ मरकुस 3 को 24 मा, मार्क 3:24। मरकुस 3 को 24। कुनै राज्यको आपसमा फुट भयो भने त्यो राज्य टिक्न सक्दैन। 25 को भी पढ़ लीजिएगा। कुनै घरको पनि आपसमा फुट भयो भने त्यो घर टिक्न सक्ने छैन। देखिए एक बहुत ही गहरे सच्चाई को प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं। अनि धेरै नै गहिरो सच्चाइलाई परमेश्वर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, येशू भन्दै यदि हुनुहुन्छ। किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? अनि यदि कुनै राज्यमा फुट आउँछ भने त्यो राज्य कसरी स्थिर रहन सक्छ? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे स्थिर रहेगा? यदि कुनै परिवार घरमा फुट आयो भने त्यो घर कसरी सुरक्षित रहन सक्छ? इसका मतलब शैतान ये नहीं चाहता है अनि यसको मतलब शैतान यो चाहदैन कि कोई भी मसीही घर स्थिर रहना अनि कुनै पनि विश्वासी परिवार स्थिर रहेको ऊ चाहदैन। और कोई भी परमेश्वर का राज्य के काम करने वाले परमेश्वर के लोग स्थिर रहना। अनि परमेश्वरको राज्यमा काम गर्ने मानिसहरू स्थिर रहेको ऊ चाहदैन। मैं एक बहुत ही गहरी सच्चाई को मैं आपके साथ में बांट रहा हूं। म तपाईलाई एकदमै गहिरो सच्चाइको विषयमा म तपाईलाई भन्न मुझे चाहन्छु। मालूम नहीं क्या अभी तक आपने इसके बारे में कभी विचार किया है या नहीं है। अनि मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म तपाईले यस प्रकारको विचार गर्नुभएको छ छैन। अगर आपको कोई ठोस काम अगर आपको करना है परमेश्वर के लिए, यदि तपाईलाई कुनै पक्का रूपले परमेश्वरको कुनै काम गर्नु छ भने, आप एक व्यक्ति के रूप में हो यदि तपाई एउटा व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ या परिवार के रूप में हो या तपाई परिवारको रूपमा हुनुहुन्छ या एक मंडली के रूप में हो या एउटा मण्डलीको रूपमा हुनुहुन्छ या एक संस्था के रूप में हो, या एउटा संस्थाको रूपमा हुनुहुन्छ, आपको स्थिर रहना बहुत जरूरी अनि है। तपाईलाई स्थिर रहन खाँचो छ। जब तक हम स्थिर नहीं रहेंगे, जबसम्म हामी स्थिर बस्दैनौँ हमारे द्वारा एक ठोस काम परमेश्वर के राज्य में संभव नहीं है। हामीद्वारा एउटा ठोस काम र एउटा पक्का काम चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा सम्भव छैन। इसलिए जिस परिवार में मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति परमेश्वर के काम में धून दिखाता है, यसैले एउटा परिवारमा परमेश्वरको कामलाई गर्न खोजिन्छ भने, अगर आप ध्यान करके देखिएगा, तपाईले त्यसलाई ध्यानसँग हेर्नुभयो भने उसी परिवार में किसी एक जन रहेगा जो उनके धून को निकालने के लिए पूरा कामयाब है। अनि उनके धून को निकालने के लिए अनि त्यहाँ एउटा परिवारमा हुन्छ कि त्यो एकजना चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुन्छ कि परमेश्वरको काम गर्ने त्यो धुनलाई त्यो जोशलाई चाहिँ निकाल्ने कम गर्ने व्यक्ति एकजना वो हुन्छ। लोग तो मैं तो मेरे अंदर जोश है, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए चाहता हूँ, मसँग त जोश छ परमेश्वरको लागि केही गर्न चाहन्छु, लेकिन मेरे परिवार में जो सहायता मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अनि मेरो परिवारबाट जुन प्रकारको सहायता मिल्नु पर्थ्यो त्यो मिलिरहेको छैन। ये कई परिवारों की समस्या है। अनि यो चाहिँ धेरै परिवारहरूको समस्या यही हो। कई लोग परमेश्वर के दर्शन से इसी कारण हट चुके हैं। अनि कतिजना चाहिँ परमेश्वरको दर्शनबाट हटिसकेको अवस्था हो। परमेश्वर की सेवकाई में धुन के साथ पहले तो आगे बढ़ रहे थे, अनि परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको सेवामा धुनको साथमा त्यो जोशको साथमा पहिला त अघि बढ्दै थिए, लेकिन अब उनके परिवार के अंदर की समस्या के कारण ऐसा वे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अनि आज उनीहरूको परिवारमा त्यो पारिवारिक समस्याको कारण अब यसरी बढ्न सकिरहेका छैनन्। और इसलिए उनके द्वारा करने के लिए जो परमेश्वर ने योजना रखा था, अनि जुन परमेश्वरले उनीहरूद्वारा गर्ने योजना काम गर्ने योजना राख्नु भएको थियो, उनके पारिवारिक स्थिति के कारण वो हो नहीं पा रहा है। अनि पारिवारिक परिस्थितिको कारण त्यो कुरा हुन सकिरहेको छैन। और वैसे ही जिस मंडली के द्वारा या जिस संस्था के द्वारा परमेश्वर कार्य करने के लिए जो योजना बनाया, त्यसरी नै एक मण्डली एक संस्थाद्वारा परमेश्वरले जुन प्रकारको काम गर्ने योजना बनाउनु भयो, वहां भी वही समस्या है। अनि त्यहाँ पनि त्यही प्रकारको समस्या छ। वहां कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जगह देने के कारण अनि त्यस ठाउँमा पनि केही व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थलाई ठाउँ दिएको
कारणले, परमेश्वर की बड़ी योजना को भूलने के कारण, परमेश्वरको त्यो ठुलो योजनालाई भुलेको कारण, या कुछ लोग अपना नाम कमाने के कारण अनि यहाँ केही व्यक्तिहरू आफ्नो नामको लागि, कमाउनको लागि शैतान को वे जगह दे देते हैं अनि शैतानलाई ठाउँ दिँदछन् और वहां परमेश्वर की योजना आगे बढ़ नहीं पाता है। र त्यहाँ परमेश्वरको योजना अघि बढ्न पाउँदैन। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर संध्या के समय में आप मेरे साथ परमेश्वर बर्ताव करने पाए। यो बेलुकीको समय तपाईँ र मसँग परमेश्वर कुराकानी गर्न पाउनु भएको। ऐसे ही संदेश को लाने के लिए मैं आया नहीं हूँ। यसै यो वचनलाई ल्याउनको लागि म यहाँ आएको दिल छैन। की बोझ को, जो परमेश्वर का हृदय का बोझ है, उसी को मैं आपके साथ में बांट रहा हूँ। अनि परमेश्वरको हृदयमा भएको बोझलाई नै, हृदयमा हालिदिनु भएको बोझलाई नै म बाँड्दैछु यो समय। हमारी हार्दिक इच्छा है नेपाल के अंदर एक बहुत बड़े एक बेधारी, बहुत बड़े एक जागृति आना है। अनि हामी यो चाहन्छौँ, हाम्रो यो ठुलो हृदय छ कि नेपालमा एउटा ठुलो जागृति आओस्। और जैसे मैंने कहा, नेपाल के लोग जो विश्व भर में हैं, उन एक एक जन के द्वारा एक बहुत बड़ा काम विश्व में होना जरूरी है। अनि मैले जसरी भने कि नेपालका मानिसहरू धेरै विश्वमा छरेर बसेका छन्, ती एक एक व्यक्तिद्वारा परमेश्वरको ठुला कामहरू हुनुपर्दछ। इस बात को मैं पक्का अपने आत्मा में महसूस कर पा रहा हूँ अनि यो कुरालाई पक्का म आफ्नो आत्मामा महसुस गर्न पाइरहेको कि छु मैं एक बहुत बड़े बेधारी को भेजने के लिए मैं तैयार हूं करके परमेश्वर कहता है। अनि म एउटा ठुलो सेवकलाई पठाउनको लागि तयार छु भनेर परमेश्वर सोच्नुहुन्छ। और जो नेपाल के मेरे संतानों के लिए, जिनके लिए मैंने अपने लहू बहाया था, उनके द्वारा मैं अपने कार्यों को विश्व में करने के लिए चाहता हूं करके ये परमेश्वर का हृदय का तड़प है। अनि परमेश्वरको हृदयको तडप चाहिँ यो छ कि नेपालमा भएका ती मानिसहरू जसको लागि मैले रगत बगाएँ, जसको लागि मैले रगत बगाएँ, उनीहरूले पनि मेरो कामलाई संसारभरि गरोस् भन्ने परमेश्वरको ये हृदयमा छ। कब होगा करके परमेश्वर तड़प रहा है। अनि यो कहिले हुन्छ भनेर परमेश्वर तडपिरहनु भएको अगर छ। आप और हम परमेश्वर के हृदय को समझते हुए, अनि हामी परमेश्वरको हृदयलाई सम्झिएर परमेश्वर के साथ इस रीति से अगर हम मिलके हम काम करेंगे, परमेश्वरसँग मिलेर हामी यो काम गर्दछौँ, संसार का कोई शक्ति नहीं है जो परमेश्वर की योजना को हरा सके। संसारमा यस्तो कुनै शक्ति छैन जुन शक्तिले परमेश्वरको योजनालाई हराओस्। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब तक तुम अकेले रहोगे, जबसम्म तिमी एक्लै रहन्छौ, तुम्हें छोड़ना आसान है, तिमीलाई भाँच्न सजिलो छ। लेकिन जब तुम एक साथ हो जाओगे, जब तिमीहरू एक साथ हुन्छौ, तुम्हें तोड़ना आसान नहीं तिमीलाई है। भाँच्न सजिलो छैन। शैतान भी परमेश्वर के कलीसिया को, लोगों को तोड़ने के लिए चाहता है, अनि शैतान पनि परमेश्वरका मानिसहरू र मण्डलीलाई तोड्नलाई ऊ चाहन्छ। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं इस सामर्थ को बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें जुटाने के लिए चाहता अनि हूं। परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूको सामर्थ्यलाई बढाउन म तिमीहरूलाई एक बनाउन चाहन्छु। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस विषय को समझ पा रहे हैं? कतिजना यो कुरालाई सम्झिन सकिरहनु भएको छ, बुझ्न सकिरहनु भएको हालेलुया। छ। आमेन। हम इस प्रकार से परमेश्वर, हमें एक साथ आना परमेश्वर का विचार है। अनि यसरी हामी एउटै हुनु चाहिँ परमेश्वरको विचार हो। मैं 3 बातों को परमेश्वर के वचन से आगे मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। म 3टा कुरा परमेश्वरको वचनद्वारा अगाडि देखाउन जाँदैछु। कैसे परमेश्वर हमें एक साथ आने के लिए चाहता है, कसरी परमेश्वर हामीलाई एउटै बनाउन चाहनुहुन्छ, और उसे करने के लिए परमेश्वर के पास क्या विचार है। अनि त्यो कुरालाई गर्नलाई परमेश्वरसँग कस्तो प्रकारको विचार छ भन्ने कुरा। मेरे साथ खोल के हम पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायलाई हामी यो समय और पल्टाउनेछौँ। उसका 3 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। 3 र 5 लाई हामी यहाँनिर पढ्नेछौँ। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 3 वचन और 5वां वचन। फिलिपीको पुस्तक 2 को 3 र 5 हामी उसका हेर्नेछौँ। 2 वचन से ही पढ़िएगा, 2 और 3। मैं पढ़ रहा हूं हिंदी में, 2 को पढ़ रहा हूं। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सहमति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पूरा गर। 3 वचन, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। स्वार्थ वा अहंकारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। 4 वचन, और एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज,
तर अरूको हितलाई पनि हेर। पांचवा वचन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अनि तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पौलुस लोगों को लिखते हुए इस बात को कह रहा है पावल यहाँ मानिसहरूलाई एउटा कुरा भन्दैछन् कि मसीह यीशु का जो स्वभाव है वही तुम में भी होने पाए। अनि जुन मन चाहिँ येशू ख्रीष्टमा थियो त्यो मन तिमीहरूसँग नि होस् भनेर मसीह भन्दैछन्। का स्वभाव कैसा है करके आगे उसको कह रहा है। अनि येशूको मन कस्तो थियो भनेर अगाडि उनी भन्दैछन्। अगर आपके बाइबल में अगर आप देखिएगा यदि तपाईँले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भने 6 वचन से लेकर जो 11 वचन तक के जो वचन हैं आगे, यहाँ 6 देखि लिएर 11 पदसम्म अरू वचन जुन आप छ आपके प्रिंटेड बाइबल में ही इसको आप देख सकते हैं। अनि तपाईँले यस बाइबलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आप देख सकते हैं वहां जिसको टाइप सेटिंग में कहते हैं, इंडेंट करके कहते हैं। इसका मतलब वो उस एक ही लाइन में नहीं रहेगा। 6 से 11 तक का वचन एक इंटेंट के बाद रहता है। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एकै लाइनमा यो लेखेको देख्दैनौँ, यसलाई क्रमबद्ध मिलाएर लेखेको तपाईँले हामी त्यहाँ नेपाली पाउँछौँ। बाइबल में कैसा छापा गया है मुझे मालूम नहीं है, अनि नेपाली बाइबलमा चाहिँ कसरी छापिएको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा लेकिन छैन। कई अनुवादों में कई भाषाओं में वो सारे वचन ऐसा ही लिखा गया है। अनि अरू धेरै प्रकारका अनुवादहरूमा चाहिँ त्यो वचनलाई भाषाहरूमा 1 त्यसरी से लेखेको 5 छ। तक के वचनों के उस लाइन में नहीं है। अनि 1 देखि 5 सम्मको वचनको त्यो लाइनमा नै 6 से जो आगे के वचन है थोड़ा आगे एक थोड़ा स्पेस छोड़ के वहां छापा गया है। अनि के भन्दछ 5 देखि तल चाहिँ एउटा वचनलाई थोरै स्पेस दिएर फेरि अर्को वचन लेखिएको छ। आपका बाइबल में है वैसा? त्यस्तै हाम्रो पनि बाइबलमा त्यस्तै छ। है, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। कतिले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। इसका कारण क्या है? यसको कारण के हो भने नया नियम में सबसे पुराना अगर वचन करके अगर कहेंगे यही है। अनि यदि नयाँ करारमा सबैभन्दा पुरानो वचन भनेर भन्न सकिन्छ भने यही नै हो। The oldest script of the New Testament यही है। अनि एकदमै पुरानो तर नयाँ करार भन्नु पर्दा चाहिँ यही नै हो। इसका मतलब क्या है? यसको मतलब के हो? नया नियम में जितने भी किताब हैं अनि नयाँ नियममा जति पनि किताबहरू छन् उसमें पहला लिखा हुआ किताब मरकुस रचित सुसमाचार। अनि सबैभन्दा पहिला लेखिएको किताब भनेको मर्कुसको सुसमाचार हो। लेकिन मरकुस रचित सुसमाचार भी लिखे जाने के पहले अनि मर्कुसको पुस्तक लेखिनु भन्दा पनि अगाडि ये फिलिपियों को जो पौलुस लिख रहा है, अनि फिलिपीलाई जुन पाउल लेख्दैछन् लिखते हुए ये जो 6 से 11 तक के जो वचनों को लिख रहा है अनि 6 देखि 11 सम्म जुन कुरा पावल यहाँ फिलिपीलाई लेख्दैछन् वो एक गीत था। अनि यो चाहिँ एउटा गीत थियो। और कैसा गीत है? यो कस्तो गीत हो? मरकुस सुसमाचार भी लिखे जाने के पहले मर्कुस सुसमाचार लेख्नु भन्दा पनि पहिला पहला शताब्दी की जो कलीसिया था, पहिलो शताब्दीको जुन मण्डली थियो, हर बार जब वे इकट्ठे होते थे, जब उनीहरू एउटै ठाउँमा भेला हुँदा थिए, वो अपने घर में इकट्ठे हो जब घरमा होस् या मंडली के रूप में इकट्ठे हो, या मण्डलीको रूपमा एकट्ठा हुन्, इन 5 वचनों को वे गीत के रूप में गाया करते थे। अनि यो 5 वटा वचन 6 देखि 11 लाई चाहिँ गीतको रूपमा गाउने वो गर्दथे। 5 वचन में क्या लिखा है? यो 5 वटा वचनमा के लेखिएको छ त? प्रभु यीशु मसीह जो संसार में आया, जो प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, अपना महिमा छोड़ के आया, आफ्नो महिमालाई छोड्न आउनुभयो, अपने को दास बनाया, आफैलाई दास बनाउनुभयो, अपने को नम्र किया, आफैलाई नम्र तुल्याउनु भयो, यहाँ तक कि क्रूस के मृत्यु तक अपने को दीन बनाया। अनि यहाँसम्म कि क्रुसको मृत्यु समय आफैलाई नम्र तुल्याउनु भयो। इसीलिए पिता परमेश्वर ने उनको एक ऊंचे जगह दिया कि करके वो वचन में हम देखते हैं। अनि यसैले नै परमेश्वरले उहाँलाई सबैभन्दा उच्चको स्थान दिनुभयो भनेर यहाँ इसका लेखिएको छ। मतलब पहला शताब्दी की कलीसिया यसको मतलब पहिलो शताब्दीको मण्डलीहरू जब भी वे इकट्ठे होते थे जब जब भेला हुँदथे वे इस गीत को गाते थे। यो उहाँहरू यो गीतलाई गाउनुहुन्थ्यो। क्या गीत में गा रहे हैं? के गीतलाई के गाउँदै हुनुहुन्थ्यो? मेरा प्रभु यीशु मसीह कौन है? अनि मेरो येशू मसीह को हुनुहुन्छ भनेर हर बार इसको स्मरण करके अनि हरेक समय यो कुरालाई याद गरेर वे चाहते थे कि हमारा स्वभाव भी यीशु के समान होना। अनि उनीहरू चाहँदा थिए कि हाम्रो मन र स्वभाव पनि येशूको जस्तो होस् भनेर। इसीलिए इस मंडली को पौलुस उसे स्मरण दिला के इसको लिख रहे हैं। अनि त्यसैले यस मण्डलीलाई पावल यो कुरा याद दिलाउँदै यहाँ लेख्दैछन्। और वहां पे वो क्या कह रहे हैं जो वचन को हमने पढ़ा था, अनि यहाँनिर हामीले अघि पढ्यौं उनी के भन्दैछन् भनेर, जो
जो दूसरा वचन में हमने पढ़ा था, जुन 2 पदमा हामीले अघि नै पढेका थियौं, एक मन रहो, अनि तिमीहरू एउटै मनका भएर एक ही प्रेम, एउटै प्रेममा राखेर एक ही चित्त, पूर्ण सहमतिमा एउटै एक चित्त भएर ही मनसा रखो। अनि एउटै मन एउटै चित्त भएर। लेकिन समस्या यही पर है अनि समस्या चाहिँ फेरि यही नै छ कि हमारे अंदर वो एक मन होना समस्या है। अनि हामी भित्र चाहिँ त्यो एउटै मन हुनलाई हुने समस्या छ। कारण क्या है? कारण के हो? हम सबके सब अलग अलग लोग हैं। अनि हामी किनभने सबैजना अलग अलग हम व्यक्तिहरू हौं। सबों में कई एक भिन्नता है। अनि हामी भित्र नै धेरै प्रकारको भिन्नताहरू छन्। कभी कभी क्या लगता है, बाहर से देखने में हम लगते हैं कि हम एक समान अनि हैं, हामीलाई कतिचोटि बाहिरबाट हेर्ने बेलामा एउटै जस्तो लाग्छ। लेकिन भीतर जाके देखने में हमें पता चलता है कि हम तो भिन्न भिन्न हैं। अनि भित्री तौरले हेर्ने बेलामा हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामी त भिन्दै भिन्दै छौं भनेर। हमारे अंदर कई प्रकार की भिन्नता है। अनि हामी भित्र धेरै प्रकारको भिन्नताहरू छन्। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एउटा उदाहरण म तपाईलाई भन्दछु। जैसे हम लोग वहां पे बैठे हुए थे जस्तै हामी त्यहाँनिर अघि बस्दै थियौं और हमारे जो अन्य देश से आए हुए मेहमान लोग मुझसे कह रहे थे, अनि अघि न जुन अरू देशहरूबाट आउनु भएको पाहुनाहरूले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब तो जो बोल रहे हैं सब कुछ तो आप समझ पाए होंगे। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ बोलिरहेका सबै कुरा त तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होला हैन भनेर। उनके अनुसार लग रहा है हम भी और नेपाल अब सबको हम एक ही हैं। अनि उनीहरूको विचारमा उहाँहरूको विचारमा चाहिँ के लाग्दै थियो रे भने के उहाँहरू र नेपालीहरू सबै एउटै हो भनेर। उनको मुझे समझाना पड़ा, मैं पूरा मैं नहीं समझ पाता हूँ, अनि मैले उनीहरूलाई यो कुरा सम्झाउनु पर्यो कि सबै म बुझ्दिन भनेर। इसलिए मेरे लिए भी एक अनुवादक का जरूरी है। अनि उहाँले भन्नुभयो कि मेरो लागि पनि एउटा अनुवादक चाहिन्छ और भनेर। उनको मुझे ये कहना भी पड़ा, अनि मलाई उहाँहरूसँग यो पनि भन्नु पर्यो, नेपाल के अंदर बोले जाने वाले नेपाली में भी फर्क है। अनि नेपाल भित्र बोलिने नेपाली भाषाहरूमा पनि फरक छन्। यहाँ भी हर कोई एक समान बोलते नहीं है। अनि यहाँ पनि मानिसहरू एउटै भाषा बोल्दैनन्। वैसे मैं भी बोला, बिहार में तो जरूर हम लोग रहते हैं, हामी बिहारमा त जरुर हामी रहँदछौँ। वहां भी आप थोड़ा एक गांव, कुछ गांव को पार करिएगा भाषा अलग हो जाता अनि है। त्यहाँ पनि एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जाँदा त्यहाँ अर्कै भाषा हुँदछ। इसका मतलब हमारे भाषाओं में, हमारे कई एक बातों में हम लोग भिन्न हैं अनि जरूर। हामी हाम्रो भाषामा अरू धेरै प्रकारका कुराहरूमा पनि हामी भिन्न छौँ। उसे छोड़िएगा, हम लोग परिवार के अंदर भी तो वैसे ही हैं। अनि त्यसलाई छोडिदिनुहोस्, हामी परिवार भित्रै पनि त्यस्ता छौँ। और पति पत्नी के बीच में भी हम लोग अलग ही हैं। अनि श्रीमान श्रीमती भित्र पनि कति कुरा भिन्नता हमारे छन्। अंदर कई प्रकार की भिन्नता है। अनि हामी भित्र धेरै प्रकारका भिन्नताहरू छन्। लेकिन परमेश्वर का सुंदरता क्या है? अनि परमेश्वरको सुन्दरता चाहिँ केमा छ भने परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया अनि है। किनभने परमेश्वरले हामी सबैलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। हालेलुया। हालेलुया। हमारा एक समान हम होने का एक और कारण है, अनि एक समान हुनुको हामीसँग अर्को एउटा कारण छ, क्योंकि हम सबका पिता एक ही है। किनकि हाम्रो सबैको बुवा एउटै हुनुहुन्छ। कितने लोग कहते हैं हमारा पिता एक ही है? अनि हामी भन्दछौँ कि हाम्रो पिता एउटै हुनुहुन्छ भनेर। कुछ लोगों का हाथ उठ ही नहीं रहा अनि अभी। धेरै जनाको हात उठेको छैन, कति जनाले यो भन्नुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। आप और मेरा पिता एक ही है। तपाईको र मेरो बुवा एउटै हुनुहुन्छ। मैं जब कभी ऐसे सभाओं में मैं जाता हूँ, जब जब म यस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरुमा जाँदछु, मुझे आने वाले मसीह का राज्य का झलक दिखाई पड़ता अनि है। मलाई आउन आँटेको प्रभुको राज्यको झलक देखिदछ। जहाँ प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, जहाँ प्रकाशको पुस्तकमा हामी पढ्दछौँ, हर भाषा बोलने वाले, हरेक भाषा बोल्नेहरू, हर जाति के लोग, हरेक जातिका मानिसहरू, हर देश के लोग, हरेक देशका मानिसहरू, वे उसका मेमने के सामने घुटना टेकेंगे अनि त्यस थुमाको अगाडि घोडा टेक्ने छन् और उसकी आराधना र करेंगे। उहाँको आराधना गर्नेछन्। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ कई एक भाषा बोलने वाले, कई एक जाति, कई एक देश के लोग हम एक समान या एक जगह पे उसकी आराधना कर रहे हैं। अनि धेरै प्रकारका भाषा बोल्नेहरू, धेरै प्रकारका राष्ट्रका मानिसहरू एउटै ठाउँमा बसेर हामी उहाँको आराधना गर्दैछौँ। जब भी ऐसे झुंड को मैं देखता हूँ, मेरे अंदर और उत्साह बढ़ जाता है। जब जब यस प्रकारको भिडलाई झुण्डलाई म देख्दछु, म भित्र अझै उत्साह प्रभु, थपिदछ। जो तूने कहा अपने राज्य के बारे में वो संभव है। प्रभु, तपाईले जे आफ्नो राज्यको विषयमा भन्नुभएको छ त्यो सम्भव छ भनेर। हम लोग अपने ही समय में इसको देख भी पा रहे अनि हैं। हामी आफ्नै समयमा यो कुरालाई देख्न पाइरहेका छौँ। हालेलुया। हालेलुया। ये ना उस एक पिता एक राज्य के काम में परमेश्वर आप पर मुझे जोड़ा है। अनि एउटा पिताले एउटै राज्यको काममा तपाईँ र मलाई जोड्नु भएको छ। वो पिता हमारे एक होने के कारण हम एक ना केवल एक परिवार के हैं, अनि उहाँ हाम्रो एउटै पिता हुनुभएको कारणले न केवल हामी एउटै परिवारमा छौँ, हम उस एक राज्य के काम करने वाले हैं। अनि हामी त्यो एउटै राज्यको लागि काम गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। इसलिए पौलुस यहाँ पे कह रहा है, यसैले पावलले यहाँ भन्दैछन्, एक मन के साथ, एक चित्त के साथ, एक मनसा के साथ काम करना। अनि यहाँ भन्दैछन् कि एउटै मनमा र एउटै
मनका भएर एउटै प्रेममा रहेर एउटै लेकिन ये चित्तमा रहेर काम गर। कैसा संभव है? यो कसरी मेरे सम्भावना साथ छ? खोलिएगा, वो 3 रहस्यों को मात्र मैं दिखा के अंत करने के लिए चाहता हूँ। त्यो तीन रहस्यलाई राखेर म यो अन्त्य गर्न चाहन्छु। आमोस नबी की किताब 3 अध्याय का 3 वचन को अनि जब पढ़िएगा। तपाईँ र म आमोसको किताबलाई हेर्दछौँ आमोस नबी की किताब 3 अध्याय का 3 वचन। अनि 3 अध्यायको 3 पदलाई हामी जब हेर्छौँ भने त्यहाँ और यसरी यहाँ लेखेको छ। भविष्यद्वक्ता क्या कह रहा है? अनि यहाँनिर भविष्यवक्ता अगमवक्ताले के भन्दैछन् भने यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यहाँ यसरी लेखिएको छ कि दुईजना आपसमा सहमत नभएसम्म सँगसँगै हिँड्न सक्छन् र यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? यहाँ परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? कहता है हमें एक संग चलने के लिए परमेश्वर चाहता है। अनि यहाँ परमेश्वर हामी एकैसँग एउटै भएर हिँडेको चाहनुहुन्छ। आपके मन में थोड़ा बैठने लायक अनि तपाईको हृदयमा बस्न लायकको मैं आपको 3 W देने के लिए चाहता हूँ। 3W दिन म त चाहन्छु। हमारा सामर्थ को जुटाने के लिए, in order to gather strength, अनि हामीलाई सामर्थ्य परमेश्वरबाट पाउनको लागि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हामीबाट के चाहनुहुन्छ? परमेश्वर चाहता है, पहला W है पहिलो डब्लु चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ walk together। अनि सँगै हिँड्नु। परमेश्वर चाहता है कि हम एक साथ संग संग चलें। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ सँगै सँगै हिँडेको। आपके बहल वाले के हाथ पकड़ के बोलिएगा, एकअर्काको हात समातेर भन्नु होला, हम एक संग साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं। अनि हामी एउटै साथमा हिँड्न सँगसँगै हिँड्नको लागि बोलाइएका छौँ। साथ साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं। हामी सँगसँगै हिँड्नको लागि बोलाइएका छौँ। क्या आप एक साथ संग संग चलिएगा? के तपाईँ सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ? लेकिन समस्या वहीं पर है। र समस्या त फेरि यही छ। समस्या क्या है? समस्या के हो? उस वचन को ध्यान से देखिएगा। यो वचनलाई तपाईँले ध्यानसँग हेर्नुहोस्। अगर हमें एक संग अगर हमें चलना है, हामीलाई सँगसँगै हिँड्नु छ भने परस्पर सहमति जरूरी है। अनि एक अर्कासँगको सहमति, आपसमा सहमतिको खाँचो छ। We cannot walk together unless we agree together। जबसम्म हामी एकअर्कासँग सहमति हुन सक्दैनौँ तबसम्म हामी सँगै हिँड्न सक्दैनौँ। कभी कभी है ना, दो लोग हाथ पकड़ के रास्ते में साथ चलते हुए अब देख सकते हैं। जब जब हामीले कतिचोटि माटोमा मानिसहरू हात समातेर हिँडेको देख्दछौँ। मैं शादी का उदाहरण लेता हूँ। म एउटा विवाहको उदाहरण लिन्छु। किसी का जब पहला जब शुरू में शादी होता है, जब भर्खर भर्खर विवाह भएको हुन्छ, वे पता नहीं नेपाल में कैसा है, मैं इंडिया का मैं कह सकता हूँ। नेपालमा त थाहा छैन तर शायद इन्डियाको यहाँ कुरा भी गर्न ऐसा हो सक्छ। सकता है। हुन सक्छ नेपालमा नि यस्तै हुन सक्छ। दोनों एकदम हाथ पकड़ के चलेंगे, अनि दुईजना एकदमै हात समातेर हिँड्छन्। है ना। लोगों को चलने के तरीका से मालूम हो जाता है कि उनकी शादी होके कितना दिन हो गया। अनि मानिसको त्यो हिँड्ने तरिकाले थाहा हुन्छ कि यिनीहरूको विवाह भएको कति भयो भनेर। शुरू में पूरा एकदम सटके चलेंगे, पहिला पहिला एकदमै टाँसिएर हिँड्ने गर्छन्। फिर कुछ देर के बाद ऐसे अनि चलेंगे, केही समयपछि अलिकति टाढा, फिर कुछ देर के बाद ये हाथ छूट अनि जाएगा, त्यस पछाडि अलि लामो समयपछि हात फिर छुट्छ। कुछ देर के बाद ये वहां चलेंगे, ये इधर अनि चलेंगे। अलि लामो समयपछि श्रीमती अगाडि श्रीमान पछाडि हुन है ना? थाल्छन्। कि ये दिखाता है कि शादी होके कितना साल हो गया अनि है। यो हामीलाई देखाउँछ कि विवाह भएर कति वर्ष भयो भनेको। और शादी होके ज्यादा साल जब हो जाता है, जब विवाह भएर अलि धेरै वर्ष हुन्छ, आदमी श्रीमान बोलेगा श्रीमती से, तुम पहले जाओ फिर मैं बाद में आऊंगा। अनि श्रीमानले भन्ने गर्छन् श्रीमतीलाई, पहिला तिमी जाऊ पछि म आउँला भनेर। है ना। अभी बाहर वाले से पूछिएगा आपका क्या क्या कहानी है। अनि एकअर्कालाई सोध्नुहोस् त तपाईँको कहानी के हो भनेर। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? यहाँ परमेश्वर के भन्नुहुन्छ भने जब तक हमारे अंदर परस्पर सहमति नहीं होगा, जबसम्म हामी एक आपसमा सहमति हुँदैन, एक साथ हम चल नहीं सकते हैं। हामी एक साथ हिँड्न सक्दैनौँ। लेकिन समस्या क्या है? समस्या के हो भने हम दोनों अलग हैं। हामी दुईजना नै एक भिन्न छौँ। घर में भी पति पत्नी अलग है, श्रीमान श्रीमती पनि अलग हो, घरमा कलीसिया मंडली में भी अलग है। मण्डली भित्र पनि हामी अलग अलग हौँ। लेकिन हमारे द्वारा ही परमेश्वर को अपना काम भी करना है। फेरि परमेश्वरलाई हामीद्वारा नै आफ्नो काम गर्नु छ। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, कहिलेकाहीँ म यो सोच्ने गर्छु, परमेश्वर हम लोगों को देख के कितना दुखित रहा और रहता होगा। परमेश्वर हामीलाई हेरेर कति दुखित हुनुभएको होला। अरे इसी को मैंने चुना है, यसैलाई मैले चुने हो, लेकिन ये तो ऐसा चल रहा है। यो त यसरी पो हिँडिरहेछ भनेर। लेकिन क्या करेंगे, इसे छोड़ के मुझे और कोई नहीं है। अनि फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ होला के गर्नु, यसलाई छोडेर फेरि अन्त कहाँ जानु। ये नहीं कि परमेश्वर हमें खुशी खुशी अपने सेवा में रखा है। अनि परमेश्वर यो होइन कि परमेश्वर बडो खुसीको साथमा हामीलाई सेवाकामा आपके राख्नु बारे होला। में नहीं, मैं अपने बारे में मैं कह रहा यो हूँ। तपाईको विषयमा होइन, मैले आफ्नै विषयमा मैं भनेको हो। सोचता हूँ परमेश्वर सोचता होगा ये मरियोश के लिए मैंने क्या नहीं किया, अनि परमेश्वर सोच्नुहुन्छ होला यो मरियोसको लागि मैले के गरिन भनेर। लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, उसी के द्वारा अपना काम करना पड़ेगा। अब म के गरौँ, तर उसकैद्वारा नै काम गर्नुपर्छ मैले भनेर। तो ये सहमति के लिए हम क्या करेंगे? तर यो सहमतिको लागि हामी के गर्न सक्छौँ? मुझे
एक घटना याद आता है, उसे मैं कहने के लिए चाहता हूँ। अनि मलाई एउटा घटना याद आउँछ, म त्यो कुरा वो भन्न हमारे चाहन्छु। शादी के शुरुआत की घटना है। यो मेरो विवाहको सुरुवाती घटना, मेरी जीवनको घटना पत्नी हो। भी बैठी हुई है, लास्ट सेशन में तो जरूर आई है, आज भाउजू पनि आउनु भएको रहेछ यहाँनिर, उहाँको श्रीमती पनि यहाँ बसिरहनु भएको छ last इसलिए session मा। उनको रख के ही मैं इसको कहता हूँ। अनि उहाँलाई राखेर नै यो कुरा मलाई भन्नु छ। मेरा वाइफ का नाम एंजल है, उहाँको नाम एन्जल हो। इसलिए जब हमारी जब शादी हुई थी जब हाम्रो सुरुवाती दिनमा के अरे विवाह भएको सुरुवाती दिन थियो, और मैंने हनीमून में ले गया था, उहाँलाई मैले हनीमुन घुमाउन लिएर गएको थिएँ। और जब हनीमून में ले गया मैंने सोचा उसे कुछ सरप्राइज देना है। अनि मलाई लाग्यो कि उहाँलाई केही यसो सरप्राइज दिनु पर्यो भनेर। शुरू में शादी में वो लगता है ना कि सरप्राइज देने की बात है, अनि यस्तो लाग्दैन कि मेरो कुरा सुनेर यस्तो लाग्दैन कि त्यो के अरे सरप्राइज दिने कुरा हो। इसके बारे में भी मेरे पास एक विचार है। अनि यो कुराको लागि पनि मसँग एउटा विचार छ। मैं इसको इंग्लिश में कहता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। अनि म यदि इङ्ग्लिसमा भन्यो भने सायद तपाईलाई अलि When you are newly married, you want to give surprise to your spouse. अनि जब तपाईँ नयाँ गरी भर्खरै विवाह गर्नुभएको छ भने तपाईँ चाहनुहुन्छ केही सरप्राइज दिन आफ्नो जोडीलाई। And after that, everything that your spouse does will surprise you. त्यस पछाडिको जीवनमा चाहिँ तपाईँको श्रीमती वा तपाईँको पार्टनरले चाहिँ तपाईँलाई धेरै सरप्राइज दिनुहुन्छ अरे। मुझे मालूम नहीं वो कैसा नेपाली में वो आया। सायद नेपालीमा अलिकति त्यो राइमिङ मिलेन होला, कुरा मिलेन होला, जसरी इङ्ग्लिसमा तो मिलिरहेको इसलिए छ। मैंने मेरे पत्नी को सरप्राइज देने के लिए मैं हनीमून में ले गया। अनि मैले मेरो श्रीमतीलाई एकदमै सरप्राइज दिनको लागि, खुसी दिनको लागि चाहिँ मैले एउटा हनीमुनमा लिएर गएँ मैले। और उस दुकान में मैं ले गया, एक दुकान में ले गया, एउटा पसलमा मैले लिएर गएँ। और मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा हूँ, अनि उहाँले भन्नुभयो मैले तिम्रो लागि एउटा सरप्राइज राखेको छु भनेर। और अभी आएगा, मैंने ऑर्डर दे चुका हूँ। अनि मैले त्यो अर्डर दिइसकेँ, एकैछिनमा आउँछ भनेर। और जैसा हम लोग खाने के लिए बैठे, वहाँ वो दुकानदार उसको लाके रखा था। अनि जसै हामी त्यहाँ खान बस्यौँ, त्यो दुकानदारले चाहिँ एउटा खानेकुरा ल्याएर राखिदियो, त्यो चिज ल्याएर राखिदियो। खोज काज करके उस दुकान को पता लगाया और उस प्रोडक्ट को मैंने पता लगाया। एकदमै रिसर्च गरेर एकदमै खोजेर मैले त्यो पसल र त्यो सामानलाई मैले जानकारी लिएको थिएँ। मेरा वाइफ का नाम एंजल होने के कारण उहाँको नाम एन्जल भएको कारणले मैंने एक आइसक्रीम ऑर्डर किया था, एउटा आइसक्रिम मैले अर्डर गरेको थिएँ, जिसका नाम है एंजल ड्रीम्स। अनि मैले त्यसको नाम चाहिँ एन्जल ड्रिम्स हो भनेर। और मैंने उसको कहा देखो मैं तुम्हारे लिए एंजल ड्रीम्स आइसक्रीम खरीदा हूँ। अनि मैले उहाँलाई भने हेर मैले तिम्रो नामको आइसक्रिम किनेर राखेको छु भनेर। और उसी समय वो मुझे बोलती है, अनि त्यही समयमा ऊ मलाई भन्दछिन्, मुझे तो आइसक्रीम पसंद नहीं है। मलाई त आइसक्रिमै मन पर्दैन। मैंने सोचा कि उसको मैं सरप्राइज दूंगा, मलाई लागिरहेको थियो कि मैले उसलाई क्या सरप्राइज दिइरहेको छु भनेर। मुझे तो अभी सरप्राइज लगा, उसले मलाई सरप्राइज दिइरहेछ अब क्योंकि वो यहाँनिर। कहते हमको तो आइसक्रिम पसंद है नहीं है। मलाई त आइसक्रिमै मन पर्दैन भन्दैछिन्। तो वैसे इसका कारण क्या है? यसको कारण किन हो? हम चाहते हैं दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए, हामी जरुर चाहन्छौँ एकअर्कालाई हामी सन्तुष्टि दिनको लागि। और हम चाहते हैं जिसको मैं पसंद करता हूँ उसको वो भी पसंद करेगा। अनि हामी चाहन्छौँ कि मैले जे कुरा मन पराएको छु उसले पनि त्यही कुरा मन इस पराओस् बात भनेर। को भूल जाते हैं कि हम अलग अलग लोग हैं। अनि यो कुरालाई हामी भुल्दछौँ कि हामी त अलग अलग मानिसहरू हौँ भनेर। ये हमारे परिवार के अंदर क्यों ना हो, यो हाम्रो परिवारको भित्र किन नहोस्, या कलिसिया के अंदर क्यों ना यो हो, मण्डली भित्र किन नहोस्, हर कोई का विचार क्या है? हामी हरेकको विचार के हो त? मैं ऐसा हूँ तो वो भी वैसा ही है, म जस्तो छु ऊ पनि त्यस्तै मैं हुनुपर्छ, ऐसा सोचता हूँ वो भी वैसा ही म सोचेगा। जस्तो सोच्छु उसले पनि त्यस्तै सोच्नुपर्छ। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, तर हामी यस्तो छैनौँ, हम अलग अलग लोग हैं। हामी त अलग अलग मानिसहरू हौँ। जब कभी मैं प्रभु यीशु मसीह के टीम को देखता हूँ, जब जब म येशू ख्रीष्टको टिमलाई म हेर्दछु, मुझे तो और देख करके आश्चर्य करता हूँ। मलाई त अझै आश्चर्य लाग्छ त्यहाँ। प्रभु यीशु मसीह के 12 लोगों का जो टीम था, येशू ख्रीष्टको जुन 12 जनाको एउटा टिम थियो, हर कोई एक एक दिशा का है। अनि त्यहाँ हर एकजना चाहिँ भिन्न भिन्न ठाउँबाट थिए। एक जन है जो उतावली में आके बोलने वाला, उतावली में आके कुछ भी करने वाला। अनि एकजना त्यहाँ छ एकदमै जोशमा आएर बोल्ने, जोशमा आएर जे पनि गर्ने। एक टाइम में कहेगा प्रभु आपके साथ हम मरने के लिए तैयार हैं। अनि एक समयमा भन्छ प्रभु म तपाईसँगै मर्न तयार छु भनेर। फिर एक टाइम में बोलेगा प्रभु आपको मरना नहीं है। अनि फेरि एक समयमा आएर भन्छ होइन तपाईलाई त मर्नु छ हुँदैन भनेर। उस प्रकार उतावली में आके कुछ भी बोलने अनि वाला। यस्तो जोशमा आएर जे पनि बोल्दछौ। और उनके टीम में एक और जन है, अनि उसको उहाँको टिममा अर्को एकजना छन्। जब वो अपना पत्री को जब सुसमाचार की पत्री को जब लिख रहा था, जब ऊ आफ्नो पत्र सुसमाचारको पत्र
लेख्दै थिए। पहले मैंने पतरस के बारे में बोला, आप जानते होंगे। पहिला मैले पत्रुसको विषयमा भने, यो तपाईहरु जान्नुहुन्छ। अभी ये जो टीम मेंबर जो यीशु मसीह का है, अनि यहाँनिर एउटा टिम मेम्बर, एउटा सदस्य छ यो येशू ख्रीष्टको झुण्डमा। जब वो सुसमाचार को लिख रहा था, अनि ऊ सुसमाचारको किताब लेखिरहेका छन्। उसके सुसमाचार, 4 सुसमाचार में से उनके सुसमाचार को जब पढ़िएगा, ओ 4 सुसमाचारमा जब तपाई उनको सुसमाचारलाई पढ्नुहुन्छ, जब भी अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम लेगा, अपना एक इंट्रोडक्शन देगा, अनि आफ्नो नाम लेख्ने बेलामा आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन्छन्। वो ऐसा लिखता है, यसरी लेख्दछन्, वो चेला जिससे प्रभु ज्यादा प्यार करते अनि हैं। त्यो चेला जसलाई परमेश्वर धेरै येशू धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भनेर लेख्छन्। हर बार वो लिखता है, अनि हरेक चोटि उनले यो कुरा लेख्छन्। वो चेला जिससे यीशु ज्यादा प्यार करते अनि हैं। उनले यो लेख्ने गर्छन् कि यो चेला जसलाई परमेश्वरले धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो येशूले भनेर। वो चेला जो प्रभु के सीने पे अपने सिर को लगाता अनि है, ऊ चेला जो चाहिँ के अरे येशूको छातीमै आफ्नो टाउको राख्थ्यो भनेर। यहाँ तक कि यहाँसम्म कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, येशू ख्रीष्टको मृत्यु पश्चात पनि जहाँ यीशु गाड़ा गया है जहाँ येशू गाडिनु भएको थियो, और चेले लोग उस कब्रिस्तान में अभी जा रहे हैं, चेलाहरू त्यो चिहानमा जाँदै थिए। और वहाँ मरियम मगदलिनी गई, त्यहाँ मरियम मग्दलिनी गएकी थिइन्, और अंद्रियास भी गया, त्यहाँ अन्द्रियास पनि त्यहाँ गएका और थिए, ये चेला यूहना भी गया। अनि यो चेला यूहन्ना पनि त्यहाँ गएका थिए। और ये यूहना वहां भी लिखता अनि है, त्यहाँ पनि यूहन्ना एउटा कुरालाई लेख्छन्, ये चेला जो प्रभु से ज्यादा प्यार करता अनि है। यो चेला चाहिँ प्रभुलाई धेरै माया गर्थ्यो भनेर। और ये भी लिखता है अनि यो पनि लेख्दछन् कि ये दौड़ के पहला चला गया। अनि दौडेर ऊ पहिला गयो भनेर पनि अरे अपने लेख्दछन्। ही सुसमाचार लिख रहे हैं तो अपने बारे में वो लिखने वाला। अनि जब जब सुसमाचार लेख्दैछन् उनी आफ्नै कुरा लेखिरहेका छन्। लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं इस बात को सोच के आश्चर्य करता हूँ, अनि यो कुरालाई सोचिरहँदा म अचम्म मान्ने गर्छु। ऐसे लिखने वाले चेले के सुसमाचार को भी परमेश्वर आप और मेरे लिए छाप के परमेश्वर ने दिया। यसरी आफूलाई नै वर्णन गरेर लेख्ने चेलाको सुसमाचार पनि तपाईको मेरो निम्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएको उसके छ। द्वारा परमेश्वर अपने कार्यों को अभी तक कर रहा है। अनि त्यही द्वारा नै परमेश्वरले आफ्नो कार्य अहिलेसम्म गर्दै इसका हुनुहुन्छ। मतलब हम कैसे भी हम अलग और भिन्न क्यों न हो, हमें वो इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर अनि है। जति सुकै हामी भिन्न र अलग किन नहौं, तर पनि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो कार्यमा प्रयोग लेकिन गर्नुहुन्छ। परमेश्वर क्या चाहता है, अनि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ, जरूर हमारे अंदर भिन्नता है, जरुर हामी भित्र भिन्नता भए तापनि लेकिन उसके बावजूद त्यसको बावजुद पनि जब परमेश्वर का काम जब आता है, जब परमेश्वरको काम आउँदछ, हम परस्पर सहमत होने के लिए बुलाए गए अनि हैं। एक आपसमा सहमति हुनको लागि बोलाइएका छौं। कारण क्या है? कारण किन? हमारा पिता एक है, हाम्रो बुवा एउटै हुनुहुन्छ, हमारा राज्य एक है, हाम्रो राज्य एउटै छ, जो सुसमाचार सुना रहे हैं वो एक है, हामी सुसमाचार सुन्नुपर्छ त्यो एउटा और छ। लोगों को उसी परमेश्वर के बातों में ही लोगों को हम जोड़ रहे हैं। अनि मानिसहरूलाई त्यही परमेश्वरको कुरामा हामी जोड्दै छौं। अगर इस विचार को अगर हम समझ लेंगे, यदि हामी यो विचारलाई बुझ्दछौं भने हम कितने भी हमारे बीच में फर्क क्यों न रहे, अनि जतिसुकै हामी बीचमा फरकपन किन नहोस्, हम सहमति के साथ चलना आसान अनि है। आपसमा सहमतिको साथमा अगाडि बढ्न सजिलो हुनेछ। इसको मैं दूसरे दृष्टिकोण से मैं कहने के लिए चाहता अनि हूँ। यसलाई म दोस्रो दृष्टिकोणबाट पनि भन्न चाहन्छु। इस सच्चाई को जानने वाला सेवक क्या करेगा? अनि यो सच्चाइलाई जान्ने सेवकले के गर्छ भने परस्पर असहमति के लिए जगह नहीं देगा। अनि आपसमा असहमतिको लागि ठाउँ दिँदैन। वो क्या करेगा? उसले के गर्छ, कैसे भी हो जसरी भए पनि हमारे बीच में सहमति होने पाए, हामी बीचमा सहमति हुन पाओस्, हमारा मन एक साथ होने हाम्रो पाए, मन एउटै होस्, हमारा मनसा एक साथ होने अनि हाम्रो पाए, विचार एउटै हुन पाओस्, क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई में किनकि परमेश्वरको सेवकाईमा हमें साथ साथ चलना हामीलाई है। साथसाथै हिँड्नु छ। हालेलुया। हालेलुया। परिवार के अंदर भी ये जरूरी है। अनि यो परिवार भित्र पनि यो कुरा जरुरी छ। हमें एक दूसरे के साथ एक सहमति में आना जरूरी है। अनि एक आपसमा चाहिँ हामीलाई सहमतिमा आउनु खाँचो छ। असहमति की परिणाम को मैं अपने परिवार में, मैं छोटे बचपन में मैं देखा हूं। अनि असहमतिको परिणाम चाहिँ मैले मेरो परिवारमा म जब सानो थिएँ त्यो बेला देखेको छु। बढ़ते हुए मेरा बचपन आसानी से नहीं रहा। अनि म बढ्दै गर्दा मेरो बाल्यपन चाहिँ त्यति सजिलो रहेन। मैं आपके साथ खुलेआम मेरे बचपन की कुछ बात को मैं आपसे मैं बांट रहा हूं। अनि म मेरो बाल्यपनको केही कुराहरू खुलेआम म तपाईहरुसँग बाँड्न चाहन्छु। इसे कहने से मुझे अच्छा नहीं लगता है, अनि हुन त मलाई यो भनिरहँदा राम्रो लाग्दैन, लेकिन परिवार के अंदर असहमति का परिणाम को समझ
समझना जरूरी है। अनि तर परिवारभित्रको असहमतिको परिणाम चाहिँ जान्नु जरुरी छ। उस दूसरा विषय में एक और बात को मैं कहने के लिए चाहता अनि हूँ। यो दोस्रो विषयमा म एउटा अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। जैसे हमने ये इस आमोस में इस वचन को पढ़ा था, जसै अहिले हामीले आमोसमा एउटा कुरालाई पढ्यौं, एक और वचन को मैं आपके सामने लाने के लिए चाहता एउटा हूँ। अर्को वचनलाई पनि म तपाईहरुसँग राख्न चाहन्छु। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय मत्ती 18 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 18 को 19 र 20 मत्ती 18 उसका 19 और 20 को मैं पढ़ रहा हूँ। अनि मत्ती 18 को 19 र 20 हामी यहाँ पढ्दै छौं। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, वो मेरे लिए पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। फेरि म तिमीलाई भन्दछु, पृथ्वीमा तिमीहरू मध्ये दुईजना कुनै कुरामा सहमत भई केही माग्यौ भने त्यो स्वर्गका मेरा पिताद्वारा तिमीहरूका निम्ति हुनेछ। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। किनकि जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन्, त्यहाँ म तिनीहरूका माझमा हुनेछु। हमारे द्वारा परमेश्वर अपने काम को करने के लिए, हमें जुटाने के लिए एक दूसरा रहस्य क्या है? अनि हामीद्वारा परमेश्वर आफ्नो कामलाई गर्नलाई, हामीलाई एक आपसमा जुटाउनलाई अर्को रहस्य के हो भने परमेश्वर एक साथ मिलके प्रार्थना करने के लिए चाहता है। अनि परमेश्वर चाहिँ एक मनको भएर प्रार्थना गरेको चाहनुहुन्छ। आप तो कहते हैं हाँ, ये तो हम तो करते ही हैं, अनि तपाईं भन्नु होला, हो यो त हामी त गरिरहेका छौं, परिवार में करते हैं, हामी परिवारमा गरिरहेका छौं, मंडली में करते हैं, मण्डलीमा गरिरहेका ऐसे छौं, सभाओं में करते हैं। अनि यस्तो प्रकारको कार्यक्रममा गर्छौं। लेकिन वहां उस प्रार्थना में एक फर्क है। अनि यो प्रार्थनामा चाहिँ एउटा कुरा फरक छ। हमें इकट्ठा होना काफी नहीं है, अनि हामीलाई भेला हुनु मात्रै काफी छैन। इकट्ठा होके प्रार्थना करना काफी नहीं है। एक भेला भएर प्रार्थना गर्नु मात्रै काफी छैन। जब कभी हम इकट्ठे होते हैं, वहां पे परमेश्वर कहता है मैं वहां उपस्थित हूँ। अनि जहाँ जहाँ हामी भेला हुन्छौं, त्यहाँनिर परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि म त्यहाँ उपस्थित छु भनेर। लेकिन उस वचन को ध्यान से देखेगा, यो वचनलाई ध्यानसँग वहां पढ्नुहोस्। परमेश्वर क्या कहता है, यीशु क्या कहता है? येशू के भन्नुहुन्छ, एक मन होकर उसे मांगे। अनि एउटै मनको भएर उहाँलाई मागेको। इसका मतलब मेरा परस्पर सहमति एक साथ चलने के लिए मात्र नहीं, अनि हाम्रो एक आपसको सहमति चाहिँ सँगै हिँड्नुको लागि मात्रै होइन, परस्पर सहमति एक मन होकर प्रार्थना करने में भी होना जरूरी है। अनि यो आपसी सहमति चाहिँ प्रार्थना गरेर माग्नुमा पनि हुनु पर्दछ। मैंने कहा 3 W मैं दूंगा। अनि तपाईलाई मैले अघि भनेको थिएँ 3 W म तपाईलाई पहले दिनेछु। मैंने दिखाया वॉक टुगेदर, अनि पहिलो मैले देखाएँ सँगसँगै हिँड्नु, दूसरा वीप टुगेदर, एक साथ रोना। अनि दोस्रो चाहिँ रहन्छ कि एक साथ रुनु। इसका मतलब परमेश्वर एक मन होकर हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर चाहता है। अनि परमेश्वर चाहिँ चाहनुहुन्छ कि हामी एउटै मनको भएर प्रार्थना गरेको। उसका जो परिणाम को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं। अनि त्यो कुराको परिणाम म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। परमेश्वर के वचन में जहां कहीं भी देखिएगा, परमेश्वरको वचनमा तपाई जहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने, जहां लोग एक मन होकर इकट्ठे हुए, अनि जहाँ मानिसहरू एउटै मनको भएर भेला भएका वहां छन्, परमेश्वर बड़े कामों को परमेश्वर कर अनि सका। त्यहाँ परमेश्वर ठुलो कामलाई गर्नु भएको छ। अगर नेहमिया के किताब को देखिएगा, यदि तपाई नहमियाको किताबलाई हेर्नुहुन्छ भने, जो शहरपना का काम, जो मंदिर का काम कई सालों से रुका हुआ है, अनि जुन मन्दिर बनाउने काम, जुन शहर बनाउने काम, पर्खाल बनाउने काम धेरै समयदेखि रोकिएको थियो। लेकिन जब नेहमिया परमेश्वर के हृदय को समझते हुए, अनि जब नहमियाले परमेश्वरको हृदयलाई बुझे, अपने को परमेश्वर के काम के लिए देता है। आफैलाई परमेश्वरको कामको लागि दिदछन्। नेहमिया 1 अध्याय का 4 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, अनि नहमिया 1 को 4 अध्यायलाई हामीले पढ्यौं भने, जैसे यरूशलेम की समाचार को उसने सुना था, जसै यरूशलेमको समाचार उसले सुन्दछन्, वचन में लिखा है वो कहीं दिन बैठा, विलाप किया, रोया, उपवास किया और स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना किया करके लिखा है। अनि बाइबलमा लेखिएको छ कि उनले त्यो कुरा सुनिसकेपछि उनी रोए, उपवास बसे, विलाप गरेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे। ये नेहमिया के अंदर परमेश्वर का बोझ चले आया। अनि नहमिया भित्र चाहिँ परमेश्वरको त्यो कुराको लागि बोझ आएको देख्दछौं। अकेला काम नहीं किया, अनि तर उसले एक्लै काम गरेन। तुरंत जाकर अपना उस बोझ को दूसरों के साथ बांटा। अनि त्यो बोझ चाहिँ उसले अरूसँग बाँडेको देख्दछौं। आप नेहमिया का 3रा अध्याय को अगर आप पढ़ के देखिएगा, यदि नहमियाको 3 अध्याय तपाई हामी पढ्छौं भने, पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, यदि पुरै हामी पढ्छौं भने, भिन्न
भिन्न लोहों को एक साथ मिला के इस कार्य कर रहा है। अनि भिन्न भिन्न मानिसहरूलाई मिलाएर चाहिँ एउटा काम गरेको हामी त्यहाँ इसलिए देख्छौँ। कई साल से रुका हुआ काम 52 दिन में वो हो सका। अनि कैयौं वर्षसम्म रोकिएको काम चाहिँ 52 दिनभित्र सिद्धिएको हामी देख्छौँ। हालेलुया। हालेलुया। अगर कई सालों से नेपाल में जो काम परमेश्वर कर नहीं सक रहा है, अनि कैयौं वर्षदेखि नेपालमा परमेश्वर जुन काम गर्न सकिरहनु भएको छैन, अगर वो काम अगर आप और मेरे समय में अगर वो होना है, यदि तपाईको र मेरो समयमा त्यो काम हुनु छ भने परमेश्वर चाहता है हम एक मन के साथ हम प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहनुहुन्छ एउटै मनको भएर हामी प्रार्थना गरौँ। लेकिन एक मन में आने का मतलब, अनि एउटै मनमा आउनुको मतलब चाहिँ हिंदी में वो शब्द बहुत सुंदर है। अनि हिन्दीमा चाहिँ यो शब्द धेरै हम सुन्दर छ, कहते हैं मनमोटा। मनमोटा। मनमोटा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग या एक दूसरे के प्रति एक गलत विचार, नेपालीमा भी वही है। वही है। है ना? मन एक साथ मन में इकट्ठा होने में मनमोटा हमारे लिए समस्या है। अनि एउटै हुनुको समस्या भनेकै मनमुटाव हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, यसैले येशू मसीहले भन्नुभएको थियो, अगर तुम दान भी देने के लिए आओगे, यदि तिमी भेटी नै दिन पनि आयो भने पनि किसी के प्रति तुम्हारे अंदर कुछ विचार है, पहले जाके वहां मेल मिलाप करो, फिर यहाँ पे आओ। अनि यदि तिम्रो हृदयमा आफ्नो भाइप्रति कुनै प्रकारका रिस छन् भने पहिला उसँग गएर मेलमिलाप गर अनि आएर यहाँ भेटी चढाओ। लेकिन हम एक साथ प्रार्थना में तो आते हैं, जरुर हामी एउटै ठाउँमा प्रार्थनामा त आउँछौँ। और कभी कभी हमारा प्रार्थना ऐसा भी होता है, कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रार्थना यस्तो पनि हुने गर्छ, प्रभु ये कलिसिया में या सेवकाई में ये आदमी ना बहुत परेशान कर रहा है, अनि हाम्रो प्रार्थना रहन्छ कि प्रभु यो मान्छे चाहिँ सेवकाईमा धेरै समस्या दिइरहेको छ मण्डलीमा भनेर, इसको प्रभु बदलिए। अनि यसलाई बदल्नुहोस् प्रभु भनेर। ये ना हमारे अंदर प्रार्थना में ही हमारे अंदर मनमोटा है। अनि यो प्रार्थना भित्र नै एक प्रकारको मनमुटाव देखिदछ। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर के भन्नुहुन्छ, मैं जब तक अपना काम को मैं कर नहीं सकता हूँ, त्यो बेलासम्म म आफ्नो काम गर्न सक्दिन, जब तक तुम एक मन के साथ मेरे उपस्थिति में तुम नहीं आओगे। जति बेलासम्म तिमीहरू एउटै मनको भएर मेरो उपस्थितिमा आउँदैनौ। इसका मतलब मुझे और अपने को क्रूस पे चढ़ाने की जरूरी है। अनि यसको मतलब अझै मलाई आफूलाई क्रुसमा चढाउनु खाँचो छ। कई मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, कई सेवकों के जीवन में, कई परमेश्वर की सेवकाई में बाधा क्या है। अनि धेरै परमेश्वरका मानिसहरूको जीवनमा र सेवकाईमा बाधा के हो भने, लोग सोचते हैं कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ। अनि मानिसहरू यो सोच्ने गर्दछन् कि यो ठुलो छ कि म ठुलो छु भनेर। अरे ये मेरे बात को कैसा ये ठुकरा सकता है, यो मेरो कुरालाई कसरी नमान्न सक्छ यसले। है ना? लोगों के अंदर ये विचार लोगों के अंदर चले जाता अनि है। यो मानिसको भित्र चाहिँ यो प्रकारको विचार आइरहेको छ। इसलिए पौलुस ने फिलिपियों को लिखते हुए उसको उनको दिखाया था। अनि यसैले नै पावलले फिलिपीलाई लेख्ने बेलामा इसलिए यो भनेका पहला थिए। शताब्दी की कलीसिया हर दिन उस गीत को गाता रहा। अनि यो पहिलो शताब्दीमा चाहिँ हरेक दिन यो गीतलाई मण्डलीले गाउने गर्दथे। मसीह का स्वभाव, यीशु का स्वभाव, अनि येशूको मन, मसीहको ख्रीष्टको मन, मतलब यीशु का नम्रता, अनि येशूको नम्रता, यीशु मसीह का दीन था। येशू ख्रीष्टको दीनता, अगर उसे आप और हम स्मरण करेंगे, अनि त्यसलाई तपाईँ र म यदि याद गर्छौँ भने हमारे लिए कभी मैं बड़ा वो बड़ा करके विचार आएगा अनि नहीं। हामी भित्र पनि यो ठुलो म सानो, म ठुलो त्यो सानो भनेर इसलिए कुरा आउँदैन। फिलिपियों में वो लिखा है, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अनि फिलिपीकै पुस्तकमा भन्दछ कि एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नु भनेर। आप आपके बगल वाले से हाथ पकड़ के बोलिएगा, एकअर्काको हात समातेर हामी भन्नेछौँ, तो हाथ पकड़िएगा, अनि हात समातेर भन्नुहोस्, बोलिएगा मिलन आप तो मुझसे आप अच्छे हैं। अनि भन्नुहोस् त्यहाँ एकअर्काको नाम लिएर तपाईँ मभन्दा धेरै राम्रो हुनुहुन्छ। बोलिए ना, आपके बगल वाले के हाथ पकड़ के बोलेगा आप मुझसे अच्छे हैं। अनि तपाईँ एकअर्कालाई हात समातेर भन्नुहोस् तपाईँ मभन्दा धेरै राम्रो हुनुहुन्छ भनेर। ये ना, ये हमारे परिवार में मंडली में होना जरूरी है। अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो मण्डली भित्र र हाम्रो परिवारमा हुन जरुरी छ। है ना? वचन में लिखा है, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अनि वचनले भन्दछ कि आफूभन्दा अरूलाई चाहिँ श्रेष्ठ ठान्नु भनेर। ये हमारे लिए बहुत कठिन है। अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै नै गाह्रो छ। किसी को हमसे बेहतर अच्छा समझना बहुत बहुत कठिन है। अनि यो सबैभन्दा गाह्रो कुरा नै आफूभन्दा अरूलाई राम्रो सम्झिनु। मैं इसे एक घटना में मैंने इसको सीखा था। अनि एउटा घटनामा यो कुरालाई मैले सिकेको थिएँ। जरूर मैं बड़े भैया के साथ कई साल रहने के कारण उनके नमूना मेरे लिए बारंबार याद आता है। अनि म बडे अङ्कलसँग रहनुको कारणले उहाँको धेरै व्यवहारहरू बारम्बार याद आउँछ। उनके जैसे एक प्रचारक को मैंने देखा नहीं है। अनि उहाँ जस्तो प्रचारकलाई अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। उनके भाषा या उनका प्रचार
विश्व के लगभग 196 देश के लोग सुनते हैं। अनि उहाँको प्रचार चाहिँ विश्वको 196 देशका मानिसहरूले उहाँको प्रचारलाई ऐसे सुन्दछन्। उतने सारे देशों में मुझे मालूम नहीं है, अगर किसी एक दास का प्रचार को सुनने वाले मुझे मालूम नहीं है। अनि मलाई अरू दास परमेश्वरका दासहरूको विषयमा थाहा छैन जसको मेसेज वचन यसरी अरू देशहरूमा यति धेरै सुनिन्छ। कुछ साल की पहले की बात मैं कह रहा हूँ। अनि केही वर्ष अगाडिको कुरा म भन्दछु। चेन्नई शहर में मैं एक मीटिंग का आयोजन कर रहा था। अनि चेन्नई शहरमा म एउटा मिटिङको आयोजना गर्दै थिएँ। एक बहुत बड़ा मीटिंग था एउटा ठुलो एउटा मिटिङ थियो जिसमें इंडिया में सरकार में काम करने वाले बड़े बड़े अफसर को मैंने बुलाया। अनि इन्डियामा चाहिँ ठुला ठुला अफिसरहरू जो ठुलो पदमा रहेर काम गर्दथे उनीहरूलाई मैले बोलाएको थिएँ। जिनको हम लोग इंडिया में आईएएस आईपीएस करके जो अफसर करके जिनको कहते हैं, अनि आइएएस आइपीएस गरेर जति इन्डियामा ठुला ठुला अफिसर हुन्छन् ऐसे लोगों को मैंने इकट्ठा किया और बड़े भैया से कहा भैया आप ही को प्रचार करना है। अनि यस्ता मानिसहरूलाई मैले भेला गरेर मैले बडे भैयालाई भनेको थिएँ कि तपाईले प्रचार गर्नुपर्छ भनेर। तुरंत उन्होंने क्या कहा मुझसे, अनि उहाँले तुरुन्तै मलाई के भन्नुभयो भने उन्होंने किसी एक और जन का एक सेवक का नाम उन्होंने लिया अनि एउटा अर्को परमेश्वरको सेवकको नाम उहाँले लिनुभयो। और उन्होंने कहा मुझसे, अनि उहाँले मलाई यो भन्नुभयो मरियुष वो इस झुंड के लिए मुझसे बेहतर प्रचार करेंगे। अनि उहाँले भन्नुभयो मरियुस कि त्यो व्यक्तिले चाहिँ यो झुण्डको लागि म भन्दा धेरै राम्रो प्रचार गर्नुहुन्छ भनेर। मुझे तो लगा, ऐसा नहीं लगा, अनि मलाई त यस्तो लागेन त्यो कुरा लेकिन त। वो कह रहे हैं मुझसे, तर उहाँ यो कुरा मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। वो हम लोग बड़े भैया को कहते हैं किंग ऑफ प्रीचर करके कहते हैं, अरे प्रचारों का राजा करके अनि कहते हैं। हामी उहाँलाई चाहिँ हाम्रो ठाउँमा चाहिँ किङ अफ प्रचारक के अरे प्रचार गर्नेहरूको राजा भनेर हामी भन्ने लेकिन गर्छौँ। उनसे मैं एक बहुत बड़े सीख को उस दिन मैंने पाया। अनि उहाँद्वारा मैले त्यो एउटा कुरालाई सिक्ने मौका पाएँ। वो कहते हैं मुझसे वो बेहतर है। अनि म भन्दा उनी चाहिँ असल छन् भन्ने कुरा। यही नम्रता ही एक सेवक को परमेश्वर की महिमा को उनको देता है। अनि यही नम्रतालाई नै परमेश्वरको सेवकहरूको महिमा जो सेवकहरूमा महिमा देखिन्छ। अपने को जितना नम्र करेगा उतना परमेश्वर का अनुग्रह को अनि पाएगा। जसले आफूलाई जति नम्र तुल्याउँछ त्यति नै परमेश्वरको अनुग्रह उसले पाउँछ। जहाँ नम्रता है जहाँ नम्रता छ वहाँ एक साथ होना आसान है। अनि त्यहाँ चाहिँ एकसाथ हुन सजिलो छ। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के बोझ के साथ इस बात को मैं कह रहा हूँ। अनि परमेश्वरको बोझको साथमा यो कुरा म तपाईलाई भन्दैछु। परमेश्वर यहाँ अपनी एकता को परमेश्वर लाना परमेश्वर का इच्छा है। अनि यस ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको एकता ल्याउनु नै परमेश्वरको योजना छ। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हम परमेश्वर की आज्ञा मान के अगर हम पूरा करेंगे, यदि परमेश्वरको आज्ञालाई मानेर त्यो आज्ञा पूरा गर्छौं भने काम करना परमेश्वर के हाथ काम में है। गर्नलाई परमेश्वरको हुनुहुन्छ। लेकिन परमेश्वर किसको खोजता है? परमेश्वर कसलाई खोज्नुहुन्छ? The people who would weep together with oneness. अनि त्यो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वर खोज्नुहुन्छ जो चाहिँ सँगै बसेर रुँदछन्। अगर आप और मेरा प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य है, ए तपाईको र मेरो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो भने, अगर आप और मेरा प्राथमिकता आत्माओं का जीतना है, ए तपाईको र मेरो प्राथमिकता चाहिँ आत्माहरू जित्नु हो भने, अगर आप और मेरा प्राथमिकता यीशु मसीह का सुसमाचार है, यदि तपाईको र मेरो प्राथमिकता येशू ख्रीष्टको सुसमाचार हो भने, हम हमारे मन मोटा की बातों को अलग रख के एक साथ एक मन के साथ इकट्ठा होके प्रार्थना करना अनहोना नहीं है। अनि तपाई र मेरो मनमुटावलाई साइडमा राखेर एक साथ भेला भएर प्रार्थना गर्नु चाहिँ अनौठो कुरा हुँदैन नि। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों को खोज रहा है अनि यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वर खोज्दै हुनुहुन्छ जो उस प्रकार के एक मन के साथ हमारे देश के लिए आंसू बहाने अनि वाले। यस्ता मानिसहरू जो एक मनको भएर यो देशको लागि प्रार्थना गर्ने आँसु बगाउने। मैंने नेहमिया के बारे में जरूर मैं कह चुका था, अनि नहमियाको विषयमा मैले जरुर भनिसकेको छु। इसलिए उस वचन को मैं भी दिखाने नहीं जा रहा हूँ। अनि यो वचनलाई म फेरि देखाउन चाहदैन। लेकिन एक बात को मैं कह के अंत करने के लिए चाहता अनि हूँ। एउटा कुरालाई भनेर नै म अन्त्य गर्न चाहन्छु। एक परमेश्वर के दास इस प्रकार कहते हैं, अनि एउटा परमेश्वरको दास यस प्रकारले भन्नुहुन्छ, coming together is a beginning. Coming together is a beginning. अनि सँगै हुनु चाहिँ यो मात्रै सुरुवात हो। Staying together is progress. अनि सँगै बस्न थाल्नु चाहिँ यो एउटा उन्नति हो। Working together is success. अनि सँगै काम गर्नु चाहिँ सफलता हो। हम एक साथ आना शुरुआत है अनि यो एउटै ठाउँमा आउनु चाहिँ यो सुरुवात हो। और हम एक साथ चलना रहना प्रगति है। अनि एक साथै हामी रहनु हिँड्नु चाहिँ यो हाम्रो प्रगति हो। लेकिन एक साथ मिलके कार्य करना ही सफलता है। अनि एक साथ मिलेर काम गर्नु चाहिँ सफलता हो। इसलिए वो नेहमिया हमें कहता है
work together. अनि यसैले नहेम्याले भन्दछ कि सँगै हिँड भनेर, Walk together, सँगै हिँड्नु, weep together, सँगै रुनु work together. अनि सँगै काम गर्नु। परमेश्वर चाहता है कि मिलके हम कार्य अनि करें। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि सँगै मिलेर काम गरेको। उसके लिए जो भी रुकावट है उसको हम दूर करें। अनि त्यस कुराको लागि जति पनि रुकावट छ त्यसलाई हामी पन्छ्याउँदछौँ। परस्पर सहमति को हम लाएं, कायम रखें। अनि एक आपसमा हुने सहमतिलाई हामी कायम राख्नेछौँ। एक मन के विचार को हम कायम रखें। अनि एकै प्रकारको विचारलाई हामी कायम राख्नेछौँ। हमारे अंदर दीनता और नम्रता को और बढ़ाएं। अनि हामी भित्रको नम्रता र दीनतालाई चाहिँ बढाउनेछौँ। दूसरे को अपने से बेहतर समझें। अनि अरूलाई हामी आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नेछौँ। तब परमेश्वर हमारी एकता के द्वारा इस देश में कार्य करना पूरा पूरा संभव है। तब मात्रै हाम्रो परमेश्वर हाम्रो एकताद्वारा यो देशमा काम गर्न सम्भव छ। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर हमारे नेपाल के अंदर ऐसा कार्य करे? कतिजना चाहनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर यस नेपालभित्र यस्तो काम गरेको? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें सामर्थ को जुटाने के लिए चाहता है, अनि परमेश्वर हाम्रो सामर्थ्यलाई जुटाउन चाहनुहुन्छ ताकि अपनी महिमा को बढ़ा के इस देश में अपने कार्य को कर ताकि सके। आफ्नो महिमालाई बढाएर त्यसमा काम गर्न सक्नुभएको ऐसा होस्। कहने वाले आए खड़े होके हम अपने को अर्पण करते यो हुए प्रकारको हम काम प्रार्थना गर्नेहरू करें। उठ्नुहोस्, यो प्रकारको चाहनेहरू उठ्नुहोस् र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।